हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ और स्वागत है आपका एक्सपेरिमेंट्स बाय समर्थ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सोल्डरिंग आयरन, वो भी रजिस्टर का बिना यूज़ किए। इस सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर रजिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए मैंने रीयूज़ किया है, मतलब जो हमारे वेस्टेज आइटम होते हैं उसी का ही मैंने रीयूज़ करके इस सोल्डरिंग आयरन को बनाया है। सो फ्रेंड्स, इस सोल्डरिंग आयरन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए ताकि वीडियो में बताई हुई कोई स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सोल्डरिंग आयरन को बनाने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए एक रेडियो एंटीना। जहाँ पर रेडियो रिपेयरिंग की शॉप होती है वहाँ पर आपको आसानी से ये मिल जाएगा एंटीना। तो मेरे घर पे ये पड़ा था पुराना, तो मैंने इसी का यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। उसके बाद हमें चाहिए कॉपर वायर, मतलब जो हमारी वायरिंग में यूज़ किया जाता है उसके अंदर कॉपर वायर होती है, तो हम यहाँ पर इसी का यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास बड़ा वाला वायर नहीं है तो भी चलेगा, हम यहाँ पर इसी से ही टिप को बनाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं जो हमारे बर्थडे केक पर लगा हुआ होता है स्पार्कर कैंडल। इसका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन के हैंडल को बनाने के लिए। तो ये भी रीयूज़ किया है मैंने, जो हमारे पास अभी पड़ा हुआ था तो उसका मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर निक्रोम वायर। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि आप आसानी से अपने घर में ही कहाँ से ले सकते हैं निक्रोम वायर को, वो भी बहुत बड़ी। आपको बहुत सारी निक्रोम वायर मिलने वाली है, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो चलिए अभी हम सोल्डरिंग आयरन को बना लेते हैं। तो हमने जो कॉपर वायर लिया था उसको हमें यहाँ पर टिप बनाने के लिए कुछ इस प्रकार बेंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो अभी हमें यहाँ पर प्लायर से इसे बेंड करना है। तो आप देख सकते हैं इसे बेंड करने के बाद अभी कुछ इस प्रकार ये बन चुका है। तो इससे ही हम यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन की टिप को बनाने वाले हैं। तो अभी हमें थोड़ा और कॉपर वायर लगेगा, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिप कर लेता हूँ कॉपर वायर को। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। आपको इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे, वो भी नॉलेजेबल। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सोल्डरिंग आयरन का बीड बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार, जो अभी हमने कॉपर वायर लिया था उसे हमें इस पर लपेटना है। तो मैं यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार, आपको जो हमने पहला कॉपर वायर लिया था उस पर हमें इसे लपेटना है कुछ इस प्रकार। तो मैं लपेट लेता हूँ जल्दी से। मैं यहाँ पर वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो वीडियो, इसीलिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर इसे लपेट लिया है। तो जो हमारे दोनों कोने बचे हुए हैं उसे भी हमें अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो सोल्डरिंग का बीट होता है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अभी हम यहाँ पर फाइबर स्ल्यू का यूज़ करने वाले हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर फाइबर स्ल्यू को लगाना है। तो मैं इसे इसके साइज से कट कर लेता हूँ। तो इसे कट करने के बाद हमें यहाँ पर इसे लगा लेना है फाइबर स्ल्यू को। तो फाइबर स्ल्यू को लगाने के बाद हमें और कॉपर वायर चाहिए, और जो हमने फाइबर स्ल्यू को लगाया था उसके दोनों कोनों में हमें इस कॉपर वायर को ट्विस्ट करना है कुछ इस प्रकार। मैंने आपको जैसे वीडियो में दिखाया है, आपको भी इस प्रकार ही यहाँ पर इसे ट्विस्ट करना है और हमें इस फाइबर स्ल्यू के दोनों कोनों पर इसे लगा लेना है। क्योंकि यहाँ पर हम निक्रोम वायर का यूज़ करने वाले हैं तो उसके कनेक्शन के लिए यहाँ पर हमें कॉपर वायर को लगाना पड़ेगा। तो मैं दोनों कोनों को लगा लेता हूँ जल्दी से। तो अभी हमने पहले कोने को तो लगा लिया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने फाइबर स्ल्यू के दोनों कोनों पर लगा लिया है कॉपर वायर को। तो अभी हम यहाँ पर निक्रोम वायर का यूज़ करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर हमें इसके टर्न्स लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 18 to 90 टर्न्स लेने वाला हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो निक्रोम वायर है वो लग चुका है अच्छे से। तो अभी हमने जो कॉपर वायर को लगाया था दोनों कोनों, उस कॉपर वायर को हमें निक्रोम वायर के स्टार्ट और एंड को लपेट लेना है। तो यहाँ पर मैं इन्हें ट्विस्ट कर लेता हूँ उस कॉपर वायर के साथ। आपको यहाँ पर इन्हें अच्छे से ही ट्विस्ट करना है, ये निकलना नहीं चाहिए वायर। आपको बहुत ही मजबूती से इसे ट्विस्ट करना है। तो अभी हमारा यहाँ पर वायर लग चुका है अच्छे से, और हमारा जो सोल्डरिंग एलिमेंट होता है वो रेडी हो चुका है पूरी तरह से। तो अभी हम बढ़ते हैं इसके अगले प्रोसेस पर। तो यहाँ पर आपको एक कॉपर वायर लेना है। सिंपल आप वायर ले सकते हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, और इसे हमें स्ट्रिप करना है, और इसका जो ऊपर का इंसुलेशन होता है उसे हमें पूरा निकाल देना है, और हमें सिर्फ इसका कॉपर वायर ही निकालना है अंदर का। जो उसके कंडक्टर्स होते हैं उसी का ही हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जो अभी निकला है उसे हमें इसे ट्विस्ट करना है।
क्योंकि हम यहाँ पर इसे स्ट्रिप इसलिए किया है, अगर ये वायर अंदर जाए तो जब हमारा सोल्डरिंग आयरन हीट होगा तो जो उसका कवर इंसुलेशन होता है वो जल जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसका इंसुलेशन निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हम फाइबर स्लीव का यूज़ करने वाले हैं। तो इसे स्ट्रिप करने के बाद अभी जो हमने पहला कॉपर वायर ऊपर लगाया था वहाँ पर हमें इस वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें इसे अच्छे से ट्विस्ट करना है, आपको लूज़ नहीं करना है, बहुत ही टाइटली इसे ट्विस्ट करना है इस वायर के साथ, ये निकलना नहीं चाहिए। तो कुछ इस प्रकार हमने पहले वायर को लगाया। अभी जो दूसरा हमने कॉपर वायर लगा था वहाँ पर भी हमें इसे लगा लेना है दूसरे वायर को। तो यहाँ पर मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो जो हमारा दूसरा कॉपर वायर है वहाँ पर भी हमने इस वायर को लगा लिया है। अभी आप देख सकते हैं हमारे दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारे दो कॉपर वायर हमने लगाए थे उसे हमें इसे फोल्ड करना है, जो बाहर निकले हुए हैं उन्हें अंदर फोल्ड कर लेना है अंदर की साइड पर। अभी इन्हें फोल्ड करने के बाद अभी यहाँ पर हमें फाइबर स्लीव को लगाना है। तो मैं यहाँ पर फाइबर स्लीव को लेता हूँ और जो हमने पहला कॉपर वायर लगाया था उस पर हमें इसे लगा लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारा जो कॉपर वायर है पूरी तरह से ढक चुका है इस स्लीव के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जो शॉर्ट सर्किट चांसेस है वो नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पर वायर्स जो है पूरी तरह से ओपन है, इनका जो इंसुलेशन है वो हमने निकाल दिया था और ये फाइबर स्लीव हीट होने पर भी नहीं चलते। तो इसीलिए यहाँ पर हम फाइबर स्लीव का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कॉपर वायर को लगा लिया है इन्हें फाइबर स्लीव को फिक्स करने के लिए। तो जो हमने रेडियो का एंटीना लिया था अभी फाइनली उसी में इस एलिमेंट को फिक्स कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर सावधानी से इसे फिक्स करना है। जो हमारा निक्रोम वायर होता है वो होता है तो स्ट्रॉन्ग, मतलब हार्डली यूज़ किया तो ये टूट सकता है। तो आपको इसे बहुत ही सावधानी से संभल कर अंदर इसे फिक्स करना है रेडियो एंटीना के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमें यहाँ पर एलिमेंट को हमने फिक्स किया है। तो इसे फिक्स करने के बाद अभी हम इसके हैंडल की तरफ चलते हैं। तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया था हैंडल के लिए यहाँ पर मैं स्पार्कल कैंडल का यूज़ करने वाला हूँ। आप इसी का ही यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा है, मतलब ये हीट भी नहीं होगा। और इस पर जो कवर लगा हुआ है आप इसे निकाल सकते हैं, अपने मर्जी पर है। आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे मत निकालिए। तो यहाँ पर मैं तो इसे निकालने वाला हूँ। तो इसे निकालने के बाद आप देख सकते, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसकी एक साइड है वो पूरी तरह से खाली है और जो दूसरी साइड है उसके अंदर कुछ भरा हुआ है, जो मिट्टी की तरह कुछ है वो भरा हुआ है। तो मैं यहाँ पर इसे कुछ मार्क करके यहाँ पर इसे कट करने वाला हूँ। जो हमारा मिट्टी का साइड है उसे हमें कट करना है। तो उसे कट करने के बाद हमें यहाँ पर कुछ वायर लगेगी। तो आप यहाँ पर एक नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं उस वायर का यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें स्ट्रिप करना है और जो हमारे एलिमेंट के दो वायर निकले वहाँ पर हमें इसे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, तो इस पर कोई टर्मिनल नहीं होगा पॉजिटिव नेगेटिव, आप कौन सी वायर कहाँ पर भी लगा सकते हैं। जो हमारी सोल्डरिंग आयरन है वो है डीसी, पर आप एलिमेंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, आप कौन सी वायर कहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस दोनों वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने एलिमेंट के साथ। तो इन दोनों वायर को कनेक्ट करने के बाद यहाँ इंसुलेशन टेप लगाकर इन्हें अच्छे से इंसुलेट कर लेता हूँ। आपको भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा, आप भी जब कोई भी, मतलब इसी को ही नहीं, कौन सा भी सर्किट का काम कर रहे हो और अगर वायर ओपन हो तो वहाँ करना ज़रूरी है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर वो छोटा हो बड़ा हो तो शॉर्ट सर्किट तो होगा ही। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा भी वायर का काम हो वहाँ पर अगर वायर ओपन हो तो आपको वहाँ पर इंसुलेशन करना है। तो इन दोनों वायर को इंसुलेट करने के बाद हमने जो स्पार्कल कैंडल लिया था उसके अंदर इसे फिक्स करना है एलिमेंट को। तो इसके अंदर से वायर डालकर दूसरी तरफ से बाहर निकालना है और इस एलिमेंट को यहाँ पर अच्छे से फिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार यहाँ पर ये फिक्स होगा एलिमेंट। हमारा जो बीट है वो हिलेगा और वो बाहर आने के भी वहाँ से चांसेस है, तो वहाँ पर आप एमसील का यूज़ कीजिए। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमें यहाँ पर एमसील लगाना है और जो हमारा बैक साइड है जहाँ से वायर निकली है वहाँ पर हमें ग्लू गन को लगाना है। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन को लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर ग्लू गन को लगाया है और जो हमारा एमसील है वो भी पूरी तरह से सूख चुका है, अभी से ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। तो इसे सप्लाई देने के लिए यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर का यूज़ करने वाला हूँ।
जो 12 वोल्ट 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर आप बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी 12 वोल्ट की बैटरी होती है उसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पर वो 3 एम्पियर की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो जो हमारा निक्रोम वायर है वो जल सकता है। तो आप यहाँ पर 12 वोल्ट 3 एम्पियर का बैटरी यूज़ कर सकते हैं या ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ 12 वोल्ट 3 एम्पियर का। तो अभी हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो ये बहुत ही क्विकली हीट होगा फ्रेंड्स, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हीट होने पर, ये जल्दी हीट होगा। तो आप यहाँ पर इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। हमारा जो सोल्डर वायर है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। तो आपको मैं वीडियो में जूम करके दिखा रहा हूँ कि हमारा जो सोल्डर वायर है वो अच्छे से मेल्ट हो रहा है। और जो आपको स्मोक दिख रहा है वो है फाइबर स्लू का स्मोक। वो फर्स्ट टाइम में ही आता है, बाद में आना बंद हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट कर रहा है ये सोल्डरिंग आयरन। तो अभी मैं आपको इसका कुछ सैंपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ कंपोनेंट्स को सोल्डर करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ट्रांजिस्टर को लेने वाला हूँ। तो इस ट्रांजिस्टर पर आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, कौन से भी कंपोनेंट को आपको सोल्डर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर को कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हमारा रजिस्टर यहाँ पर सोल्डर हो चुका है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर को भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं हमारा कैपेसिटर भी अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो अभी मैं आपको इन्हें डीसोल्डर करके भी दिखाता हूँ। तो ये डीसोल्डर भी बहुत ही अच्छी तरह से कर लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको सोल्डरिंग करके दिखाया है। तो ये सोल्डरिंग आयरन बहुत ही अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेता है और ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा सोल्डरिंग आयरन। तो मैं आपको इसके बारे में एक बात बता दूँ, इस सोल्डरिंग आयरन के बारे में, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता। ये सोल्डरिंग आयरन आपको कंटिन्यूसली यूज़ नहीं करना है, आपको इसे इमरजेंसी में ही यूज़ करना है। ये जो हमारा सोल्डरिंग आयरन हम बनाते हैं ये पूरी तरह से इमरजेंसी यूज़ के लिए बनाया जाता है, आपको इसे कंटिन्यूस यूज़ नहीं करना है। तो इसे आपको इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। इस सोल्डरिंग आयरन के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस सोल्डरिंग आयरन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि आप इसे इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने के लिए आपको बेल आइकन को भी क्लिक करना पड़ेगा और ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेट करना पड़ेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आगे भी आपके लिए इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।